हेलो दोस्तों, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से, वो है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन एंड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब देखिए, कंप्यूटर दोस्तों अलग अलग बनाने की क्या जरूरत पड़ी। अब शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर एक नॉर्मल यूज के लिए था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की सिस्टम में डेवलप होने लगा तो अलग अलग काम की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो इसी वजह से साइंटिस्टों ने उसको अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर डिजाइन करने का फैसला किया। तो उसी कड़ी में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जितने भी अलग अलग कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे वो इस प्रकार है। मैं कुछ ग्राफिकल इमेजेस एंड डायग्राम भी लगा रहा हूँ, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर, मैंने लास्ट वीडियो में शुरू के कुछ वीडियो में मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादातर यही बताएंगे कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब आते हैं कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। जिस हिसाब से डायग्राम और ग्राफिक इमेजेस में आपको दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तीन मेन कैटेगरी रखा गया है। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, फिर है डिजिटल कंप्यूटर, फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बताते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर की पिक्चर्स आपको दिख रहा होगा। बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर में कुछ ऐसे कंप्यूटर को डिजाइन किया गया जो कि कुछ सिग्नल, कुछ आपका इनपुट के हिसाब से कुछ मानक शो करें, जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब एनालॉग कंप्यूटर की जो मेन कंसेप्ट है वो इस प्रकार है कि जहाँ पे आपको कुछ सिग्नल दिखे, कुछ मतलब एग्जाम्पल अगर देखें आप समझ जाएंगे। जैसे थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है, गाड़ी में लगने वाले जो स्पीडोमीटर है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वो मीटर भी बढ़ेगा। उसी हिसाब से जो साउंड इंजीनियरिंग का जो आपका प्रोडक्शन हाउस होता है साउंड का, जहाँ पे साउंड के साथ बहुत सारी चीजें सेट करते हैं। हम अलग अलग पिक्चर्स लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि अलग अलग मात्रा के हिसाब से सिग्नल और कुछ पॉइंटिंग चीजों के हिसाब से, जैसे लाइट के हिसाब से वो उस चीज की शो करता है, जहाँ पे हमको पता चलता है ये चीज इतना है। जैसे गैस नापने वाले जो आज का आपका स्क्रीन होता है, वहाँ पे आप देखिएगा मीटर के हिसाब से ही वो चीज चलता है। थर्मोमीटर में मैंने जैसे बोला, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो उसमें उसकी जो पॉइंटिंग बना होता है वो अप डाउन करता है आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। तो एनालॉग कंप्यूटर की कंसेप्ट इस प्रकार है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के चार अलग अलग पार्ट्स हैं जो कुछ इस प्रकार है। मैं अलग अलग नाम विद एग्जांपल में बताने की पूरा कोशिश करता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर में देखिए जो चार पार्ट हैं, मैंने जो डायग्राम दिखाया था डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये चार टाइप्स के जो कंप्यूटर है ये डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। अब इसमें हम बता दें माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में हमारे नॉर्मल यूज करने वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे आपका माइक्रो कंप्यूटर है। इसको बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा घरों में, नॉर्मल ऑफिसों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब जहाँ पे एक हद तक कंप्यूटर में काम लिया जाता है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। लेकिन जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट स्पेशलिटी हो जाएगी वहाँ पे हमको दूसरे टाइप्स के कंप्यूटर जरूरत पड़ेगी। मैं एग्जांपल की ग्राफिक पिक्चर्स लगा दूंगा तो माइक्रो कंप्यूटर की आप देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है जो माइक्रो कंप्यूटर से सबसे ज्यादा पावरफुल वाला, और ये एक साथ कई प्रयोगताओं में उपयोग में आ सकते हैं। ये डेटा को अधिक तेजी से संसाधित कर सकते हैं। बस ये है कि माइक्रो कंप्यूटर में जैसे मैंने डेस्कटॉप और लैपटॉप बताया, उसी तरीके से मिनी कंप्यूटर में आपका सेम वही थिंकिंग रहेगा, बस इसकी पावरफुल ज्यादा है। ये कंप्यूटर में होने वाले जितने प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता है। जो भी कंप्यूटर से यूजर द्वारा दिया गया कंप्यूटर का टास्क होता है उसको बहुत स्पीड और फास्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली घर में जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं उसमें जो काम करने की स्पीड है उससे भी कई गुना ज्यादा होता है मिनी कंप्यूटर का। नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है, ये उच्च भंडारण वाले बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये डेटा को बड़ी मात्रा से संचालित कर सकते हैं।
तो इसका जो पॉइंट है, तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर के बारे में हम बता रहे थे। मिनी कंप्यूटर की जो आपका पार्ट है वो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ ज्यादा है। ये सबसे पावरफुल वाला कंप्यूटर है और इसमें जो उच्च भंडारण वाली वर्ड यूज किया गया। उच्च भंडारण का मतलब बहुत हाई कैपेसिटी वाला स्टोरेज का जो पार्ट होता है कंप्यूटर में, जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग सब कुछ सेव करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर में इसकी जो हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी है, हाई स्टोरेज फैसिलिटी है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को सेव किया जा सकता है और ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल लगभग सेम टू सेम है। तो पॉइंट्स आप सेम टू सेम आप बोल सकते हैं और बस ये चीज आप अलग से बता सकते हैं कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये ज्यादातर बैंकों में, बड़ी कंपनियों, सरकारी विभागों में यूज होती है। अब कभी कभी हम लोग कभी भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी ऐसी जगह पे चले जाए तो हमको अपने कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर बाहर से तो दिखता है, लेकिन कंप्यूटर में कुछ ना कुछ चेंजिंग लगता है ये कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने एक बार किसी के साथ हॉस्पिटल गए थे हम अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन वगैरह कराने। तो वहाँ पे वो मशीन भी बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे स्क्रीन है, आपका CRT मॉनिटर जैसा होता है, लेकिन उसमें पता चला कि वो टोटली मेडिकल का उसी मशीन को रिक्वायरमेंट में रख के उसको बनाया गया, उसमें कोई और चीजें नहीं होता। जो CT स्कैन वाला कंप्यूटर था जिसके साथ वो मशीन सेट था, वो बिल्कुल उसी काम को अंजाम देता है, उसी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है और वो हमेशा ऑन रहता है। मतलब कोई कुछ करे ना करे, मशीन मॉर्निंग में या जब भी जिस टाइम ओपन होता होगा तो तब से लेके हमेशा ऑन ही रहता है। ऐसा नहीं कि जब जरूरत तब ऑन किया जाए। तो बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का नाम भी सुपर है, काम भी सुपर है। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे पावरफुल वाला कंप्यूटर है, सबसे बड़े साइज का और सबसे महंगा। ये गवर्नमेंट के हाथों में होता है। सुपर कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है, जो हमारे यहाँ इंडियन सुपर कंप्यूटर है, उसका एग्जाम्पल है परम 10,000। ये बहुत सारे MCQ क्वेश्चन और लोकल नॉर्मल जो लघु उत्तरीय प्रश्न करके हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कैटेगरी में उसकी एग्जाम्पल परम 10,000, मतलब या तो परम 10,000 लिख देंगे, ये बताना होगा कि ये कौन सी कंप्यूटर से बिलोंग करता है, आपको बताना है सुपर कंप्यूटर। और अगर सुपर कंप्यूटर लिख देता है तो वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन में से परम 10,000 सिलेक्ट करना होता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पॉइंट समझ में आया। और लास्ट वाला जो है ये आपका डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी का 4 कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और उधर पहले मैंने एनालॉग बताया था, डिजिटल का कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के जो मतलब है इसमें दिया गया, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं का मिश्रण है और इसकी एग्जांपल आपका ज्यादातर मेडिकल फील्ड में यूज होती है। तो इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। इस सारे पॉइंट को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आप बहुत बारीकी से समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे। सबसे पहला आपका एनालॉग जो कि सिग्नल प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर का कंसेप्ट है। डिजिटल में 4 हिस्सा है, माइक्रो, मिनी, हाइब्रिड नहीं, मेनफ्रेम और सुपर। और लास्ट वाला जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज ज्यादातर मेडिकल फील्ड में किया जाता है, जैसे ECG वगैरह। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम कंप्यूटर जनरेशन बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बता दें। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कंप्यूटर फंडामेंटल का मेन हिस्सा है। मैंने इसको जितने भी पॉइंट्स बना के सोचा है आपको बताऊं, उसी पॉइंट के ध्यान में रख के बता रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन है, कंप्यूटर का जनक कौन है, क्वेश्चन अलग अलग घुमा फिरा के पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज, जो आपको पिक्चर दिख रहे होंगे, चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। और दूसरा, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया मशीन का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल कहानी है, मतलब मेन पार्ट जो कि हर लेक्चर में बताया जाता है।
सबसे पहले कि चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन थे, उनके दिमाग में सबसे पहला ये आइडिया आया कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर की मतलब कंप्यूटर नाम तो ये बना, लेकिन पहले गणना करने के लिए कोई एक मशीन होना चाहिए। तो उन्होंने जिस मशीन को डेवलप किया उस मशीन का नाम एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। उसी मशीन को वन बाय वन धीरे धीरे डेवलप होता गया, होते 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 आज कंप्यूटर के रूप में हमारे सामने है। अब यहाँ पे डिपेंड है, जो कोई भी इनोवेटिव चीजें जब बनता है तो उसका सबसे पहला इनोवेटिव आइडिया जिनके पास आता है वही उसके मतलब आपका बनाने के वो पार्ट होते हैं जिनका नाम सबसे पहले होता है। मतलब कि चार्ल्स बेबेज के बाद और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन चार्ल्स बेबेज का नाम सबसे पहले रहता है इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले उनके पास आया था। तो एनालिटिकल इंजन ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट है। एनालिटिकल इंजन क्या है, या चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया मशीन का नाम क्या है, एनालिटिकल इंजन। बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप गूगल करके देख सकते हैं। ये मेन पार्ट इसलिए बता दिया क्योंकि ये सबसे पहले रहता है, बेसिक कैटेगरी में ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं एबाकस करके। बिल्कुल जैसे चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन के लिए कंसेप्ट था एनालिटिकल इंजन, उसी तरह गणना की कैटेगरी में एक जो आपका मतलब खिलौना तो नहीं कह सकते हैं, एबाकस एक छड़ी टाइप का चीज से बना हुआ चीज है जिसको पिक्चर्स आप देख सकते हैं। चाइना में बना था गणना करने के लिए। अभी पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं एबाकस बहुत पहले डेवलप किया गया था और इसी का आपका कंप्यूटर में बहुत बड़ा योगदान है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे आज कंप्यूटर आया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में जो डिस्कस करना है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले बता दें जनरेशन किस चीज को बोला जाता है। जनरेशन मतलब जैसे एक पॉइंटिंग मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक जो भी पार्ट होता है वो जनरेशन होता है। फिर एंडिंग पॉइंट से दूसरा फिर कोई स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, फिर उसका एंडिंग पॉइंट बनता है, वो जनरेशन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे मोबाइल की जो नेटवर्क है, सबसे पहले जिस साल 2G इंटरनेट लॉन्च हुआ, 2G इंटरनेट लॉन्च होने के बाद जब से 2G चला स्टार्ट हुआ, 3G आने के पहले तक वो एक जनरेशन है, 2G जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। 3G जब से मार्केट में आया, 3G से लेके 4G के आने के पहले तक 3G जनरेशन मतलब थर्ड जनरेशन। फिर 3G, फिर जब 4G जनरेशन 4G आपका प्लान लॉन्च हुआ, तो 4G जब से आया है तब से लेके अभी तक 4G का ही चल रहा है। 5G जब आएगा फिर 4G का जनरेशन खत्म होगा। तो मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जब आता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट या नेक्स्ट सर्विस आने से पहले तक जो टाइम पीरियड होता है उसी को जनरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं वन बाय वन पॉइंट करके डिस्कस करके बता देता हूँ। सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन को हम लोग 1945 से 1954 तक मानते हैं और इसमें वैक्यूम ट्यूब नाम का एक चीज का डेवलप किया साइंटिस्ट ने, जो कि शीशे का बना हुआ है। हर जनरेशन से रिलेटेड पिक्चर्स, ग्राफिक्स आपको सिस्टम में जो स्क्रीन पे दिख जाएगा, वन बाय वन आप देख लीजिएगा, उससे पिक्चर देख के भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इजाद हुआ, जो कि डेटा को स्टोर करने में और कैलकुलेशन करने में यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के पिक्चर्स देख सकते हैं। हर जनरेशन में ये भी बता दें, हर जनरेशन में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका साल इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक है, दूसरा उस टाइम होने वाले टेक्नोलॉजी का नाम जिसके जरिए ये जनरेशन बना। तो फर्स्ट जनरेशन का मैंने साल बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक जो यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब है। अब देखिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्यों आता है, क्योंकि उससे बढ़कर चीज दूसरे में आता है, फिर दूसरे से बढ़कर तीसरे में आता है, इसीलिए। और लास्ट जनरेशन मतलब आखिर के जनरेशन तब तक चलता है जब तक कोई दूसरा ना आ जाए मार्केट में। सेकेंड जनरेशन जो है 1955 से 1964 तक है। इसमें ट्रांजिस्टर नाम का चीज इजाद हुआ, जो कि कंप्यूटर में यूज किया गया। ट्रांजिस्टर का पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में हम लोग 1965 से 1974 तक यूज करते हैं। इसमें
आईसी चिप यूज किया जाता है, जिसको आप पिक्चर में देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, जो कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है 1975 से टिल डेट तक, मतलब अभी भी फोर्थ जनरेशन का ही पार्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल जनरेशन फिफ्थ जनरेशन तक बोला है। तो फिफ्थ जनरेशन में जो चीज है वो आपका थोड़ा सा फ्यूचर एंड बियॉन्ड वाला हिस्सा है, जो कि प्रेजेंट एंड नेक्स्ट करके लोग बोलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन की जो मेन पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि अभी भी रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे चीजें आपको दिख गया होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटली लॉन्चिंग इसलिए नहीं है कि इसमें अभी भी टोटली हर चीज पे हिस्सा नहीं आया है। कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैं एक वीडियोस भी डाल रहा हूँ, उसको देख सकते हैं, और बाकी कुछ पिक्चर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, एक्चुअल आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब ये होता है कि लगभग नेचुरल जैसा दिखे, लेकिन पूरा नेचुरल नहीं, वो होता है आर्टिफिशियल। जैसे अमेज़न पे आपको बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें मिलती है जो कि दूर से तो पूरा ओरिजिनल ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, बनावटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन टेक्निकल चीजें यही है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर डिजाइन किया जा रहा है जो कि इंसान के दिमाग को रीड कर सके और उसी के मुताबिक काम कर सके। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 1 से लेके 5th जनरेशन तक की डिस्कस हुआ। एक्सपेक्ट करते हैं सबको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं।